हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डिवक क्लासेस। करेंट अफेयर की श्रृंखला में आपसे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने किस राज्य ने महिला बैंक खुलेगा। क्या कह रहा है कि किस राज्य में आपका महिला बैंक खुलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किस राज्य में महिला बैंक खुलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला महिला बैंक आपसे पूछ ले तो ये निकल कर आता है कब 2013। और 2013 में कहाँ खुला था? ये आपका मुंबई में खुला था। कहाँ खुला था? मुंबई में खुला था। आपसे पूछेगा इस बैंक का हेडक्वार्टर। तो इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है? आपका न्यू दिल्ली। किसका? जो महिला बैंक खुला था भारत का पहला, उसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में महिला बैंक आपका खुलेगा। तो ये आपका खुलेगा राजस्थान में। कहाँ खुलेगा? आपका राजस्थान में खुलेगा। जब राजस्थान में खुलेगा आपका, तो इसकी स्थापना कौन सी बैंक कर रहा है? किस बैंक के अंतर्गत आपका ये चल रहा है? तो वो निकल कर आती है आपकी सहकारी बैंक। कौन सी? सहकारी बैंक राजस्थान की वो इसे स्थापित कर रही है। अगर हम राजस्थान की स्थापना वर्ष देखें तो क्या निकल कर आती है आपकी 30 मार्च सन 1949। इसकी कैपिटल देखें तो कैपिटल निकल कर क्या आती है आपकी जयपुर। और जयपुर क्या है? इसे हम कहते हैं आपका पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं। सीएम अगर आपसे पूछ ले तो गवर्नर आपके सीएम आते हैं अशोक गहलोत। कौन आते हैं? अशोक गहलोत हो जाते हैं सीएम। और आपसे गवर्नर पूछ ले तो कौन आते हैं? कलराज मिश्र। ये हो जाते हैं यहाँ के कौन? आपके गवर्नर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि किस राज्य में महिला बैंक की स्थापना की गई है। तो वो निकल कर आता आपका राजस्थान में आपके महिला बैंक की शुरुआत की गई है। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बर्मिंघम। क्या कह रहा है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ। क्या है? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय दल का धावक कौन है? तो भारतीय दल का धावक निकल कर आती हैं आपकी पीवी सिंधु। कौन है भारतीय दल का धावक? मतलब कौन आपका ध्वज लेके आगे चलेगा? तो पीवी सिंधु जाएंगी। अगर हम इस गेम से कुछ स्टैटिक देखते हैं तो आपसे पूछा जाएगा पहला राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ। तो पहला राष्ट्रमंडल आपसे पूछा जाएगा तो ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और पहला राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था? तो ये आपसे पूछा जाए तो ये क्या बताएंगे आप? कनाडा में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था? आपका कनाडा में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि आखिरी बार, या यूँ कह सकते हैं 2018 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में कहाँ हो रहा है? आपका बर्मिंघम। कहाँ हो रहा है? आपका बर्मिंघम में आपका 2022 में होने जा रहा है। और 2022 का आदर्श वाक्य क्या पूछा जा रहा है? आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य निकल कर क्या आता है? तो आदर्श वाक्य हो जाता है सभी के लिए खेल। क्या है? सभी के लिए खेल। ये क्या है? आपका आदर्श वाक्य कहलाता है। इसका किसका? आपका 2022 का जो हमने कॉमनवेल्थ देख रहे हैं, इसका आपका आदर्श वाक्य आपका हो जाता है। आपसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आग लगाने वाला है। तो कैसा है? अति महत्वपूर्ण। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी पहली बार कब की थी? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी?
तो ये निकल कर आता है आपका 2010 में। कब की थी भारत ने? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की आपकी मेजबानी की थी। आपको ये भी अति महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार मेजबानी, क्या आपका ज़्यादा बार मेजबानी कौन कर चुका है? तो ज़्यादा बार कर चुका है आपका ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बार कर चुका है। इस बार हमारे कितने भारतीय प्लेयर खेलने के लिए जा रहे हैं? 215 प्लेयर इस खेल को खेलने के लिए हमारे भारत से जा रहे हैं। पहली बार इसमें कौन सा गेम ऐड किया गया है? तो गेम निकल कर आता है आपका क्रिकेट। क्या आपका इसमें पहली बार ऐड किया गया है? फर्स्ट टाइम गेम ऐड कौन सा किया गया? आपका क्रिकेट किया गया है। तो ये तो क्या पूछा जा रहा था कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम आपका 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक निकल कर आती हैं आपके पीवी सिंधु। क्लियर है ना? अब चल रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हुरन एक आपके रेटिंग एजेंसी है जो आपकी रिपोर्ट देती है। हुरन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला, क्या कह रहे हैं कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो वो निकल कर आती हैं आपकी रोशनी नडार। कौन आती हैं? रोशनी नडार आती हैं। नडार ये किसकी हैं? आपकी SCL की आपकी हेड हैं। और फाल्गुनी किसकी आती हैं? आपकी नायिका की हेड आती हैं फाल्गुनी। अगर किरण मजूमदार शो की हम बात करें, ये किसकी आती हैं? ये आती हैं आपकी VIOCON कौन की आती हैं? और ये आई हैं हमारे कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। ये आई हैं दूसरे नंबर पर। और ये आई हमारे तीसरे नंबर पर। और रेणु मंजूली हैं, ये किस पर आई हैं? आपकी 10वें नंबर पर। और किसकी हेड हैं? आपकी हीरो फिन कॉर्प किसकी हैं? हीरो फिन कॉर्प की आपकी हेड निकल कर ये आती हैं। तो ये कैसे थे? आपके अति महत्वपूर्ण थे कि आपकी हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार? हुरन रिपोर्ट के अनुसार सबसे, क्या कह रहा है? हुरन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर महिला कौन निकल कर आई हैं? आपकी रोशनी नडार आपके निकल कर आई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। इसमें कोई हम ज़्यादा स्टैटिक कवर आपका नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ी टाइम की लिमिटेशन होने के कारण, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस वीडियो क्लासेस की चलती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस का टाइम होने वाला कुछ समय पश्चात, इसलिए आज हम ज़्यादा कुछ स्टैटिक कवर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय की गरिमा को समझते हुए हम मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी न्यूज़ है वो कवर करते हुए हम केवल चल रहे हैं। इसके बाद आपकी अगली न्यूज़ आती है। अगली न्यूज़ क्या कहती है कि अगली न्यूज़ कह रही है आपसे कि विश्व एथलीट, क्या कह रहा है कि विश्व एथलीट चैम्पियनशिप 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, भारत का स्थान हम बाद में देखेंगे, कि पहले स्थान पर फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है? तो फर्स्ट रैंक पर रहा USA। एंड आपका पता होना चाहिए सेकंड रैंक पर इथोपिया कहाँ रहा है? आपका दूसरे पायदान पर आपका रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो हमने देख लिया कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आपको ये रह गए। फिर आपको ये पता हो कि भारत की रैंक कौन से लगी है? तो भारत की रैंक लगी है 33वें नंबर पर आया है भारत। और कितने मेडल, आपसे ये भी पूछे कितने मेडल भारत ने जीते हैं? तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, संयोग 33 मेडल भारत ने जीते हैं और 33वीं रैंक भारत की आपकी लगी हुई है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि प्रथम ओलंपिक आपका कहाँ हुआ था? क्या कुछ स्टैटिक हम यहाँ पर कवर करके चल रहे हैं कि प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये निकल कर आता ओलंपिया। कहाँ? ओलंपिया में आपका हुआ था। पहली बार ध्वज का प्रयोग कब किया गया था? 1920 में आपका पहली बार ध्वज का प्रयोग आपका किया गया था। पहली बार महिलाओं को शामिल कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1900 में। पहली बार महिलाओं को शामिल 1900 में किया गया था। और पहली बार कब हुआ था? 1896।
1896 में पहली बार हुआ था। और महिलाओं पहली बार ध्वज का प्रयोग कब किया गया था? 1920 में किया गया था। और पहली बार महिलाओं को शामिल कब किया गया था? 1900 में आपका किया गया था। और पहली बार टीवी पर सब कुछ पहली बार चल रहा है। टीवी पर प्रसारण पहली बार कब आया था? 1936 में आया था। कब आया था? 1936 में आया था। तो पेपर की दृष्टि से आपका अति महत्वपूर्ण आपका चल रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए ये वाली प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई थी? ऑर्गेनाइज प्लेस, तो निकल कर आता है USA। कहाँ पर? आपकी USA में ये प्रतियोगिता आपकी संपन्न हुई थी। ये प्रतियोगिता आपकी USA में संपन्न हो गई थी। क्लियर है ना? अब आगे हम बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर हम गमन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम स्टैटिक कम से कम कवर कर पा रहे हैं। समय की बाउंडेशन को आप समझिए और अदर क्लास में बहुत सारा स्टैटिक कवर करके चलते हैं। अगला प्रश्न निकल कर क्या आता है आपका? अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में, क्या कह रहा है? हाल ही में वॉन राफेल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से आपके हैं? क्या कह रहे हैं कि हाल ही में वॉन राफेलसन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से आपके संबंधित हैं? तो भाई निकल कर आते हैं किस क्षेत्र से हैं? तो भाई आते हैं आपके फिल्म निर्देशक हैं। क्या हैं भाई? आपके फिल्म निर्देशक हैं। अगर आपसे पूछ ले इनकी आयु, तो ये भाई साहब मात्र आपके 89 साल की उम्र में परलोक सिधार गए हैं। और आपसे पूछेगा ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके USA के, ये USA के आपके थे। कुछ और हम स्टैटिक देखते हैं। तो जैसे आपका आता है अतुला आनंद गोस्वामी, अभी हाल ही में इनका भी आपका निधन हुआ है। कौन? अतुला आनंद गोस्वामी। अतुला आनंद गोस्वामी हैं। अतुला आनंद गोस्वामी ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके असम के। और क्या हैं? ये लेखक हैं। इनका भी हाल ही में आपका क्या हो गया? निधन हो गया। एक आपके कल्याण सिंह, कौन? कल्याण सिंह, इनका भी निधन हो गया। BJP के पहले CM, कहाँ आपका? UP में रहे BJP के पहले CM। और भानु अथैया, कौन? भानु अथैया, तो ये कौन थी? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता। कौन? ऑस्कर पुरस्कार विजेता पहली महिला आपकी निकल कर आती हैं। और आती हैं आपकी सिंधु ताई। कौन? सिंधु ताई, ये कौन है? आपकी समाज सेवी हैं। अनाथ बच्चों की माँ कौन थी? अनाथ बच्चों की माँ, अनाथ बच्चों की माँ के नाम से आपकी फेमस है। कौन? भानु अथैया, ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एक आती हैं प्रफुल्ल, कौन है? प्रफुल्ल कर, ये कौन है? आपके संगीतकार हैं। कौन निकल कर आते हैं? संगीतकार प्रफुल्ल। इनका भी क्या हुआ है? आपका निधन हो गया। और इन्हें 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित आपका किया गया था। महत्वपूर्ण है। और आपकी एक और आती हैं लता मंगेशकर। कौन आती हैं? लता मंगेशकर। इन्हें 2001 में आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया था। किसके लिए? लता मंगेशकर। और आपको पता होना चाहिए लता मंगेशकर पुरस्कार पहली बार, अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, लता मंगेशकर पुरस्कार, क्या? लता मंगेशकर पुरस्कार ये किन्हें दिया गया है? पहला, तो ये निकल कर आते हैं पहला मोदी जी को दिया गया है। किसे दिया गया? आपका पहला मोदी जी को दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी कैसा है? आपका अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना? अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगली न्यूज आती है आपसे, जो आपसे कह रही है कि CRPF, क्या? CRPF का स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है? तो CRPF का स्थापना वर्ष मनाया जाता है आपका 26 जुलाई। कब मनाया जाता? 27 जुलाई। कब मनाया जाता है आपका? 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है ना? अब हम थोड़ी CRPF की हम बात करते हैं। CRPF सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 27 जुलाई 1919
1939 को की गई थी। कौन सा स्थापना दिवस मनाया हमने इसका? 84 नंबर का स्थापना दिवस हमने इसका मनाया है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके किस नाम से की गई थी आपकी? ये नाम नहीं था CRPF, तब इसे क्राउन पुलिस CROWN क्राउन पुलिस के नाम से इसे जाना जाता था। इसके बाद 1939 के बाद इसकी स्थापना कब? 1949 में। 1949 में इसका नाम क्या कर दिया था? CRPF इसका नाम 1949 में कर दिया गया था। और आज देखा जाए प्रेजेंट की कंडीशन में तो इसमें कितनी बटालियन हैं? तो इसमें बटालियन निकल कर आती हैं आपकी 230। कितनी बटालियन हैं? 230 इसमें बटालियन निकल कर आती हैं। किसमें? आपकी CRPF में। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछेगा CRPF के महानिदेशक, तो वो कौन निकल कर आते हैं? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कौन है? इसके महानिदेशक हैं। किसके महानिदेशक की बात चल रही है आपकी? CRPF की महानिदेशक की आपकी बात चल रही है। आपसे मैं पूछ सकता हूँ BSF किसके? BSF के कौन हैं? पंकज कुमार। कौन निकल कर आते हैं? BSF के पंकज कुमार आपके निकल कर आते हैं। और CISF के कौन हैं? शीलवर्धन शर्मा। कौन है? शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह है इसके CRPF के। क्लियर है ना? और हम ज़्यादा आज पोर्शन कवर करके नहीं चल पा रहे हैं। कारण क्या है? कि कारण यही है क्लास का टाइम हो रहा है। तो अगली जो आपकी क्लासेस आएंगी उनमें हम बहुत कुछ कवर आपका करके चलेंगे। तो क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।